जी, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमएचसीटी की नोटिफिकेशन आ गई है। एग्जाम कब है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पढ़ना क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, we are going to discuss all of this in this particular video. So MHCT, for of course the exam, the full form is Maharashtra Common Entrance Test for Law. इसमें 5 years law which is integrated laws, जिसने भी 12th कर रखी है उसका integrated course होता है. First with the BA, BBA or any subject that they want, along with the 3 years of law. इसी के अलावा ये 3 साल की लॉ भी कराते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। फॉर एवरीबडी हु इज फिलिंग द फॉर्म, फिल इट केयरफुली कि आपको क्या ध्यान रखना है। आप 12th के बाद वाले का ध्यान रखेंगे, राइट? व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीपल हु हैव डन 12th और हु आर डूइंग 12th? जिन्होंने कर लिया उनको एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स 45% चाहिएगा। Now you would ask me, why do we consider to go to MHCT, ma'am? MHCT क्यों करना चाहिए? A lot of colleges are participating and the fee is very very reasonable. अगर मैं बात करूँ GLC मुंबई की, उनकी अगर एक सेम की फी भी कैलकुलेट की जाए, it ranges from 6,000 to 10,000. Along with all the other expenses, it would not partake इतना कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस की इनिशियल फी होती है जितना इसका पूरा आपका कोर्स का फी होगा, राइट? एक्सेस टू टॉप लॉ कॉलेजेस, ऑफ कोर्स GLC मुंबई, ILS पुणे is one of they are one of the renowned colleges for law in India. और कॉर्पोरेट फील्ड में, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन बॉम्बे इटसेल्फ, बहुत सारी फर्म्स है लिटिगेशन के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट इज वन ऑफ द oldest to be established, judiciary हो गया, academics हो गया. Now you would ask me, what are the paper patterns? The paper patterns is such, ये किस मोड में होता है? ये ऑनलाइन CBT मोड में होता है. CBT is computer based test. It is no different from your offline paper. ऑफलाइन में आपको फिजिकली OMR फिल करनी पड़ती है. एक बार OMR फिल कर दी, you cannot cancel it. But then यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, राइट? यहाँ पे ऑप्शंस होंगे जिसमें कि आपका टेक्निकली इसमें सीधे एनरोल कर सकते हैं। इफ यू वांट अ पर्सनलाइज्ड मॉक्स रिलेटेड टू MHCT, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स हैज गॉट यू कवर्ड। आप लॉ प्रेप के पर्टिकुलर परचेज कर सकते हैं, ओली बैच में एनरोल हो सकते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड, आपको MHCT के मॉक्स अब दिखने लग जाएंगे। कितने मार्क्स, कितने ड्यूरेशन का होता है? 120 मिनट्स। कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें। टोटल मार्क्स ऑफ कोर्स 150 होंगे। किस टाइप के पेपर क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है? किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है? लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस आएंगे इसके। जीके के 30 क्वेश्चंस आएंगे। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, इसकी जीके क्लैट जितनी डिफिकल्ट नहीं होती है। दे गिव वेरी रीजनेबल जीके इन दिस। लॉजिकल एंड एनालिटिकल्स, अनदर 40 मार्क्स का आपका लॉजिकल आएगा। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश 30 का आएगा, मैथ 10 का आएगा। मैथ इसमें भी है, बट वेरी बेसिक मैथ विच यू कैन इजीली सॉल्व इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर इट। आपका पेपर कब होगा, क्या होगा? आराम से आपके पास में अभी बहुत समय है इसका प्रॉपर पेपर देने का, राइट? आफ्टर दैट विल गो फॉर फीचर्स रिलेटेड टू MHCT। क्या क्या फीचर्स है इसमें? रिजर्वेशन फॉर महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स, देयर आर अ ग्रेटर रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर पीपल हु आर रेजिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। डोमिसाइल रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है इसमें, पर इतना ज्यादा भी नहीं है। एडिटिव बोनस ये है, अभी तक इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है। सो आई गेस इन एवरी पेपर दैट स्टूडेंट्स गो थ्रू, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है नेगेटिव मार्किंग में। सो वेरी गुड न्यूज दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक। फिर लैंग्वेज ऑप्शंस, ये इंग्लिश और मराठी दोनों में होता है, हमें इंग्लिश से लेना देना है। इफ वी टॉक अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, मेजरली राइट, फॉर पीपल हु आर डोमिसाइल्ड टू महाराष्ट्र, आप लोग मराठी में भी दे सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस बहुत सारी है, इसको मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। What are the key topics that you should cover? अब ये कैसे बनाया है मैंने? These are the analysis of past years papers. इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं
और आपसे भी पूछे जा सकते हैं. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. फर्स्ट इज लीगल एप्टीट्यूड, लीगल प्रिंसिपल्स आएंगे इसमें, मैक्सिम्स पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर्स, इसके अलावा आप लोग इलेक्शंस, कुछ चीजें जो हर जगह इंपॉर्टेंट थी, जिनको हम लोगों ने स्टार मार्क किया था इन आवर क्लैट प्रिपरेशन आल्सो, इवन दोज आर गोइंग टू कम इन दिस, राइट. इसके बाद में है लैंडमार्क जजमेंट्स. लैंडमार्क जजमेंट्स ऑलरेडी आपके पोर्टल पे अपलोडेड है. इफ यू गाइज वांट मी टू मेक अ स्पेसिफिक लैंडमार्क जजमेंट्स थिंग, प्लीज कमेंट ऑन दिस. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे, आपकी क्लैट एक्सप्रेस में इजीली मेंशन्ड है ये. इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी है. हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटी, स्पेशली रिलेटेड टू महाराष्ट्र. थोड़ा सा इस चीज में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू रीड स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट महाराष्ट्र, क्योंकि ये एक स्टेट का एग्जाम है, तो इसमें इस स्टेट के लिए ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके बाद में आता है लॉजिकल रीजनिंग. इसमें सिलॉग्स आएंगे, पजल्स आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, ब्लड रिलेशंस आएगा, कोडिंग, डीकोडिंग आएगा. इंग्लिश में जो आपके क्लैट का सिलेबस है ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट वेरी सिंपल. सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फिर मैथ्स में क्या आएगा, बेसिक प्रॉब्लम्स अप टू क्लास 10th, percentage, profit, loss, ratios and probability. If you guys are someone who want to do this again, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ने क्लैट के टाइम पे बहुत सारी मैराथन्स लेकर आए थे, एंड यू मे डायरेक्टली गेट नॉलेज, या आप उनके साथ में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं. हमारे लाइव सेक्शन में भी मिलेगा, हमारे पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में भी आपको इजीली मिल जाएगा. So do go and check out the particular topics that you want to study in any of these. Now what are the preparation tips? सबसे पहला सिलेबस समझो. सिलेबस समझे, किसी भी एग्जाम में सबसे पहला प्रिपरेशनल टिप यही होता है कि आप सिलेबस समझते हैं, राइट. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट. देन प्रैक्टिस रेगुलरली. आपके पास में अभी टाइम है फॉर पीपल हु आर गिविंग देयर बोर्ड्स. बोर्ड्स के बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो बोर्ड्स में भी आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए, लाइक फॉर रिविजन, फॉर क्विक थिंग्स. आप हर टाइम पे 1 घंटा क्यूटी का, 1 घंटा सिलॉग्स का रखिए, एंड इजिली यू विल बी एबल टू मैनेज. दिस एग्जाम फॉर्चुनेटली डज नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट सो मच. अनदर मिथ इज कि बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस महाराष्ट्रियंस के लिए है, तो इंडिया में तो बाकी ऑल ओवर इंडिया कोई ज्यादा चांस है नहीं, क्योंकि सीट्स बहुत कम है. आपको सिर्फ एक सीट चाहिए. यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ सीट्स. आप अपनी सीट के लिए ध्यान रखिए और आपको वो सीट मिल जाएगी, राइट. देन वर्क ऑन लीगल रीजनिंग. ऑफ कोर्स लीगल रीजनिंग बहुत ज्यादा महत्व का रखता है, आपको लीगल रीजनिंग पे भी काम करना पड़ेगा. लॉजिकल में क्या क्या आएगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स? नाउ दिस आर नॉट टेंटेटिव. टेंटेटिव इज जस्ट द लास्ट 2 months. You may take a screenshot of that also. 3rd January to 3rd February आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल चुके हैं, और 3rd February तक ये एप्लीकेशंस एनरोल होंगी. एग्जाम डेट क्या है? 28 तारीख को इसका पेपर होगा. 28 अप्रैल को रिजल्ट जून जुलाई में डिक्लेयर हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज दे आर डूइंग द पेपर अर्ली दिस टाइम. पिछली बार ये मई में था, इस बार ये जून में हो रहा है. और इसके बाद में काउंसलिंग होगी जुलाई या अगस्त तक. जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली दे विल स्टार्ट विद द काउंसलिंग, और बहुत जल्दी आपका सेशन भी चालू हो जाएगा. अब इसमें कौन कौन सी कॉलेजेस टॉप में आती है? टू नेम फर्स्ट, जीएलसी मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, आईएलएस पुणे, इसी के बाद में है आपका अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ एंड रिजवी लॉ कॉलेज. ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियसली नोन है अपने लॉ के लिए, अपने बीएलएलबी कोर्सेज के लिए, बीबीएलएलबी कोर्सेज के लिए. सो इफ यू वांट, these are the colleges that you should particularly aim at, right? Now how do you need to apply? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि आप सब बता देते हैं, बट अप्लाई कैसे करते हैं ये नहीं बताते हैं. सो दिस इज द वेबसाइट थ्रू विच यू शुड अप्लाई. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन डायरेक्टली को, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ऑनलाइन फी का पेमेंट करना है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा. यू हैव टू डाउनलोड एंड प्रिंट योर कंफर्मेशन फॉर्म सो दैट लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आए नहीं, राइट.
नाउ why should you choose? ऑफ कोर्स हम लोग ये बात कर चुके हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्सीलेंट फैकल्टीज होती है, एक्सीलेंट लॉ है इसका, बहुत अच्छे करियर के ऑप्शंस हैं इसमें, सो यू शुड चूज दीज। MHCT एग्जाम बहुत अच्छा है, फीस वाइज बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत अच्छा है, सो एवरीवन आई विश एंड प्रे कि आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करें। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन बिलो and we will clear your doubts. Thank you.